इन दिनों बिहार में नियम कानून बदलकर जिस तरह से पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया गया है, जिस तरह से नीतीश सरकार का आनंद मोहन पर प्यार उमड़ रहा है, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। नीतीश सरकार आनंद मोहन को बार बार पैरोल देने के लिए लोगों के निशाने पर आ चुकी है, सवालों के कटघरे में खड़ी की जा चुकी है। लग रहा है जैसे जहां एक तरफ नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं आनंद मोहन को जेल से बाहर लाकर नीतीश कुमार ने अपने लिए ही कांटे बो दिए हैं। जेल के नियमों में बदलाव कर जिस तरह से पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया गया है, उससे मायावती भी खासा नाराज नजर आ रही हैं। वहीं आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया, जिनकी हत्या के मामले में ही आनंद मोहन जेल के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के राज में जिस तरह से समय समय पर बाहर आ रहा है, नीतीश की इसी गतिविधि ने दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया को दुखी कर दिया है। हत्या के दोषी आनंद मोहन के जेल से बाहर आने पर उमा कृष्णैया को जो पीड़ा हुई है, उसकी कहानी उन्होंने खुद बयां की है। उमा कृष्णैया ने कहा, हत्या के दोषी को छोड़कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार कुछ ठीक नहीं कर रहे। इससे किसी का भला नहीं होगा। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो अपराध करने के बाद आसानी से छूट जाएंगे। नीतीश कुमार ने सिर्फ कुछ वोट के खातिर ऐसा फैसला लिया है। आज से लगभग 3 दशक पहले अपने पति की हत्या को याद कर 60 साल की उमा कृष्णैया की आंखें छलक उठी। उन्होंने कहा, मुझे आनंद मोहन की रिहाई के बारे में पता भी नहीं था। जब मुझे पता चला तो मेरा मन टूट गया। मैं एक बार फिर हार गई। ऐसा लगा किसी ने फिर से मेरे मन की शांति मुझसे छीन ली। आगे उमा कृष्णैया ने कहा कि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी ली है। मेरी हेल्थ ने साथ दिया तो कुछ साल और जी सकती हूँ। आनंद मोहन की रिहाई का खामियाजा आम जनता और अधिकारी भुगतेंगे, क्योंकि अपराधी तो अब अपनी मनमानी करेंगे। ये सच है कि बिहार में हमेशा से माफिया राज है। वहीं इस मामले में ईमानदार छवि रखने वाले दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उमा कृष्णैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और फैसला वापस लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बनाएं। मेरे पति एक आईएएस अधिकारी थे और उनके साथ न्याय होना चाहिए। जब मेरे पति को मारने के बदले में आनंद मोहन को मौत की सजा के बदले आजीवन कारावास दिया गया तो मैं खुश नहीं थी। अब मुझे इस सच का सामना करना पड़ रहा है कि वो जेल से छूट रहा है। असल में उमा कृष्णैया के जहन में 1994 में अपने पति को खो देने के घाव बहुत ताजा हैं। जब उन्होंने अपने पति को खोया था तब वो सिर्फ 30 साल की थीं। तब उनकी बेटियां 7 और 5 साल की थीं। उमा कृष्णैया ने कहा, हम बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के हत्यारे को जेल से रिहा किया जाए। मैं चाहती हूँ कि वो उम्र भर जेल में ही सड़े। वहीं आनंद मोहन सिंह ने कहा है, जो लोग मेरी रिहाई का विरोध कर रहे हैं वो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। 2007 में मुझे सजा मिली थी। 2012 में एक्ट आया, इसके आधार पर ही मुझे रिहाई मिली है। वैसे भी आजीवन कारावास का मतलब जिंदगी भर नहीं होता है। इसका मतलब होता है 20 साल की सजा। अगर किसी भी कैदी का आचरण अच्छा होता है तो 14 साल की सजा काटने के बाद उसे रिहा किया जा सकता है, और अपने केस में मैं 15 साल की सजा काट चुका हूँ। देख रहे हैं इसकी सीनाजोरी। यह हत्यारा है और अब जी कृष्णैया की मौत पर खेद जताकर कह रहा है कि वो अपने हिस्से की सजा काट चुका है। वैसे अब इसमें नीतीश सरकार का ही हाथ है। बिहार सरकार ने कैसे कराई आनंद मोहन की रिहाई? बिहार की वर्तमान सरकार ने कुख्यात आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने की तरकीब निकाली है। राज्य सरकार ने इसी साल 10 अप्रैल को जेल नियमावली में एक संशोधन कर डाला और उस खंड को हटा दिया जिसमें अच्छा व्यवहार होने के बावजूद सरकारी अफसरों के कातिलों को रिहाई देने पर रोक थी। राज्य गृह विभाग ने जेल नियमावली 2012 के नियम 481(1)(a) में संशोधन की जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दी थी। अब सोचिए, 1994 की वारदात को अंजाम देने वाले आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए नीतीश सरकार जेल के नियमों में तक बदलाव करने पर उतर आई है। क्या है 5 दिसंबर 1994 की वारदात? 5 दिसंबर 1994 को बिहार में गैंगस्टर के मारे जाने के बाद मुजफ्फरपुर की जनता में आक्रोश था। इसी दौरान गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया अपनी सरकारी गाड़ी से उसी रास्ते से आ रहे थे। आक्रोशित भीड़ ने उनकी लिंचिंग की थी और उन्हें गोली मार दी गई थी। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को कुख्यात आनंद मोहन ने ही उकसाया था। यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में आनंद मोहन और उसकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को नामजद किया था। ये केस अदालत में चलता रहा था और साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी
करार दिया था और फांसी की सजा सुनाई थी। आजाद भारत का ये पहला ऐसा मामला था जब एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तभी से आनंद मोहन जेल में बंद है, लेकिन समय समय पर बिहार के नीतीश कुमार सरकार उसे बाहर आने के मौके देती रहती है और अब तो नीतीश सरकार ने उसे बचाने के लिए जेल नियमावली तक में बदलाव कर डाला है। वैसे इस बारे में दिवंगत डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया के रोष के बारे में, आनंद मोहन की रिहाई से जिस कदर वो दुखी हैं और पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।